हम लोग इस समय परमेश्वर का वचन से निकालेंगे। हम लोग मरकुस रचित समाचार 16 अध्याय और 16 का हम लोग 16 को पढ़ेंगे। 15-16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़ाए जाने से सबको आशीष मिले। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा, उद्धार हो। तो बपतिस्मा किस लिए है बताइए? बपतिस्मा किस लिए है? उद्धार पाने के लिए। क्या क्या करने के लिए? उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा। बपतिस्मा कोई संस्था कोई संस्था का अपना कोई नियम नहीं है, या बपतिस्मा जो है कोई प्रकार का मिशन बनाने का कोई विधि नहीं है। बपतिस्मा क्रिश्चियन बनाने का कोई नियम नहीं है। बपतिस्मा जो है उद्धार पाने, उद्धार उसी को मिलेगा जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा। बपतिस्मा से पहले क्या करेगा लिखा हुआ है? विश्वास करेगा। हालेलुया। विश्वास करेगा। विश्वास करने का मतलब दुनिया में आदमी सब चीज पर विश्वास करता है। दुनिया में आदमी सब चीज पर विश्वास करते हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये वाला विश्वास नहीं, ये ही है, केवल यही है, ये वाला विश्वास। हालेलुया। मतलब सब पर विश्वास, चांद पर विश्वास, सूरज पर विश्वास, सब चीज पर विश्वास, और उसके साथ में यीशु मसीह पर विश्वास। तो ये लोग विश्वास काम नहीं करता है। विश्वास यहाँ पर जो लिखा हुआ है, विश्वास सिर्फ यीशु मसीह पर ही विश्वास। हालेलुया। उसके बाद में बपतिस्मा, तब जो है उद्धार का कार्यक्रम होता है। हालेलुया। और ये चीज तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों, हालेलुया, सारे जगत पर जाकर के सारे सृष्टि मतलब जो है घोड़ा, ऊंट, बैल, गधा, हाथी, वो नहीं, परमेश्वर के द्वारा जो अपनी समानता स्वरूपता में जो सृष्टि किया है वो ला सृष्टि। हालेलुया। जगत के छोर तक जाओ और सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जगत में बताओ, मतलब हर समुदाय के लोग जो संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के समुदाय में लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को जाकर के सुसमाचार। हालेलुया। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, विश्वास करने के बाद में बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा लेने के बाद में जब उद्धार आता है, तो उस उद्धार की गवाही को जगत के छोर तक इसका प्रचार करना। क्या करना है? प्रचार करना है। तभी हमारा यीशु मसीह पर विश्वास और यीशु मसीह पर बपतिस्मा लेना और हमारा उद्धार पाने का प्रमाण तभी होगा। हमारा जीवन एक गवाही का जीवन होगा। जगत के छोर तक अपने जीवन के गवाही को, अपने जीवन के अनुभव को बताएं। जब संसार में थे उस समय के क्या अनुभव था, आज जब मसीह आ गए उस समय के क्या अनुभव है, इस चीज को जगत के छोर तक पहुंचाएं। हालेलुया। ये नहीं कि हम बपतिस्मा ले लिए बस हो गया, बस यहीं तक कदम ताल करते रहे, वो चीज नहीं। हमारा ये काम जो है चलता रहेगा, चलता रहेगा। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे पहला पत्रस की पत्री, पहला पत्रस उसका
3 अध्याय पहला पत्रस 3 उसका 21 को पढ़े। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात 32वां यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। 32वां शरीर के मैल को दूर करने का मतलब नहीं है, परंतु आगे शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ। हालेलुया। 32वां का अर्थ क्या है? परमेश्वर के वश में हो जाना। परमेश्वर का वश में हो जाना मतलब हमारी अपनी स्वतंत्रता, जो हम अपने हिसाब से चलते हैं, अपने विचार से, अपने मन के हिसाब से चलते हैं, ये चलना बंद हो जाता है। हालेलुया। 32वां का मतलब ये होता है हमारा अपना हिसाब से हम जो चलते हैं, मन करता है तो ये करते हैं, मन करता है तो उधर चल जाते हैं, मन करते हैं तो चर्च जाना है या नहीं जाना, ये हमारी मन पर ये चीज खत्म हो जाता है। हमारा खुद का स्वतंत्रता छीना जाता है। हम 32वां लेते हैं, उस दिन से हमारे ऊपर में किसका अधिकार है? यीशु मसीह का। हालेलुया। यीशु मसीह का अधिकार है और यीशु मसीह जैसा बोलेगा, जैसा करेगा, जैसा करने के लिए बोलता है, उसके अनुसार से हमको करते जाना है। हालेलुया। 32वां का अर्थ है शुद्ध विवेक से। शुद्ध विवेक मतलब एक शुद्ध विचार और शुद्ध सोच कल्पना से परमेश्वर के अधीन हो जाना। परमेश्वर के अधीन। हालेलुया। भजन संहिता 91:1 में क्या लिखा हुआ है? जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मतलब वहां भी लिखा हुआ है एक व्यक्ति जब परम प्रधान के छत्र छाया में बैठा रहे, मतलब उस परमेश्वर के अधीन में रहे, परमेश्वर के कंट्रोल में रहे, परमेश्वर का नियंत्रण में रहे, वही व्यक्ति परम प्रधान के छत्र छाया में ठिकाना पाएगा। मतलब आशीष पाएगा, स्थिरता का जीवन होगा, शांति का जीवन होगा, एक अच्छा शरण स्थान मिलेगा उसको। हालेलुया। तो 32वां का मतलब ये चीज होता है। ये वचन जो सिर्फ 32वां लेने अलग नहीं, सबके लिए। सब जो 32वां ले लिए हैं, 32वां आने वाले समय में लेंगे या 32वां लेंगे, अभी सबके लिए 32वां हम पहले क्या बताएं? 32वां क्यों है? उद्धार पाने के लिए। और 32वां से पहले विश्वास किया जाता है। और उसके बाद में यहाँ क्या बताया? 32वां का अर्थ क्या है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाना था। हम किसके अधीन में हम चलते हैं बताइए? मतलब आज जो 32वां लिए हुए हैं, हम अपने मन के हिसाब से ना चलते होंगे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो मन के हिसाब से चलते हैं? मन बोले जो बोले, मन जैसे अगुवाई करे वैसे हम चलते हैं, और मन जैसे बोलता है वैसे हम चलते हैं। और कहते हैं क्या? परमेश्वर ने हमको अगुवाई किया। परमेश्वर जो अगुवाई करता है या परमेश्वर जो बोलता है ना, वो सब कुछ बाइबल में लिखा। बाइबल से बाहर परमेश्वर कोई प्रकार का सलाह नहीं देता है। हालेलुया। तो 32वां का मतलब होता है कि हम पहले मनमाने चलते थे, अपने हिसाब से चलते थे। अब जो है हमको 32वां के बाद में प्रभु की संगति, चर्च जाना, घर में प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना या सुनना, संगति का जीवन आना, ये चीज है 32वां। बुरी संगति छोड़ देना, संसार की संगति छोड़ देना। संसार की संगति मतलब संसार के लोग साथ में उठना बैठना, वो चीज नहीं। मान लिया आज संडे का दिन, और आज ही के दिन में एक व्यक्ति आपको जो है निमंत्रण दिया, और वहां पर खाने पीने की बहुत बड़ा व्यवस्था, आपको सब कुछ बता देगा खाने पीने में ये चीज है। और
आप किसको छोड़िएगा और किसके तरफ जाएगा? हालेलुया। आप किसको छोड़िएगा और किसके तरफ जाइएगा? यही चीज है कि हम किसके अधीन में चलते हैं। यदि हम प्रार्थना चर्च की छोड़ करके और उस पार्टी का मनोरंजन करने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब हम अपने हिसाब से अपने नियंत्रण में चल रहे हैं। हमको हमारे ऊपर परमेश्वर का कोई प्रभुत्व नहीं। हालेलुया। तो प्रभु क्यों बोलते हैं? यीशु मसीह को प्रभु क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर प्रभुत्व करे, वही है प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह को क्या प्रभु मानते हैं? प्रभु मानने का मतलब होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर जो है नियंत्रण कर, हम उस यीशु मसीह के बात को मानना। हालेलुया। तो यह बपतिस्मा का अर्थ होता है। बपतिस्मा में हम लोग कबूल करते हैं, शपथ लेते हैं। आज शपथ लेते हैं, क्या क्या बोलते हैं? याद है किसी को? क्या क्या बोलते हैं? तो पंखा थोड़ा सा कम करो। तो इस प्रकार से बपतिस्मा में हम लोग उस प्रभु को शपथ देते हैं कि दुख में सुख में हर एक परिस्थिति में आपको नहीं छोड़ूंगा। यही बोलते हैं, दुख आए, सुख आए, संकट आए, विपद आए, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। विरोध आए, सताव आए, घर से निकाल दे, तो पर भी आपको नहीं छोड़ेगा। गिनती में, प्रार्थना में, संगति में, विश्वास में, वचन में, आपकी आज्ञाकारिता में, प्रेमता में मैं आगे बढ़ता था। तो ये सब चीज हम लोग बपतिस्मा के दिन शपथ लेते हैं। उसके बाद पता नहीं हमारे मेमोरी से निकल जाता है और हम लोग अपने हिसाब से करना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये हम भले आदमी को, दुनिया का आदमी को, चर्च का आदमी को हम मना लें, लेकिन उस परमेश्वर को नहीं मना पाएंगे, क्योंकि हमने उस परमेश्वर के उपस्थिति में, मंडली की उपस्थिति में हमने अंगीकार किए, शपथ दी। हालेलुया। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती 3 अध्याय और 3 का हम लोग 1 से 13 से आगे पढ़ेंगे। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया। प्रभु यीशु मसीह का 30 साल हुआ। कितना साल में? 30 साल। यीशु मसीह 30 साल में क्यों लिया? आज बच्चों का बपतिस्मा दुनिया में चल रहा है, जो बाइबल में नहीं। बच्चों का बपतिस्मा बाइबल में नहीं है। पता नहीं कौन सी लाइब्रेरी की पुस्तक से ढूंढ के लाए लोग। यीशु मसीह 30 साल में बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह को बच्चा में बपतिस्मा दे सकता है। जिस यीशु मसीह को हम लोग मानते हैं वो यीशु मसीह 30 साल में बपतिस्मा है, और उसका मानने वाले लोगों को आज बपतिस्मा बचपन में हो जाता है। बपतिस्मा का मतलब होता है हम अपने देश का एक नागरिकता हमको मिल जाए, जिसमें हमको निर्णय करने का, भला बुरा को जानने और परखने और मानने और नहीं मानने का खुद हम निर्णय ले सके, तब बपतिस्मा होता है। यीशु मसीह 30 साल में बपतिस्मा लेने के लिए गलील के यरदन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में गया। आगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को यह बोल करके रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। क्योंकि यीशु मसीह प्रभु था, ईश्वर का पुत्र था, इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक इंसान था। इसलिए कहता है कि मेरे पास में क्यों आया है? ये तो उल्टा हो गया, हमको आपके पास आना चाहिए, लेकिन आप मेरे पास में आए। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला? यीशु ने उससे यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इसी रीति से
सब धार्मिकता को पूरा करना है। बत्तीसवां क्या है? धार्मिकता को पूरा करने का एक पद्धति। हालेलुया। धार्मिकता को पूरा करने का एक सिस्टम है, पद्धति है, नियम है, इसलिए हम बत्तीसवां लेते हैं। यीशु मसीह कहा इसी रीति सारे आप धार्मिकता को पूरा करना है। आगे तब उसने उसकी बात मान ली। आगे और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के जब पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। उसके लिए क्या खुल गया? आकाश खुल गया। बाइबल, हिंदी बाइबल में आकाश लिखा हुआ है, इंग्लिश बाइबल में स्वर्ग लिखा हुआ है। तो उसके लिए स्वर्ग खुल गया। इसका मतलब हर इस धरती, इस जगत में जितना भी इंसान है, चाहे कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय, कोई भी आदमी हो, पंडित हो, कोई भी हो, पंडित हो, पादरी हो, मौलाना हो, उसके लिए यदि उस यीशु मसीह के हिसाब से अगर वो नहीं चलता हो, उसके लिए स्वर्ग बंद है। स्वर्ग बंद है। भले मरने के बाद में अपने नाम के आगे उसका स्वर्गीय फलना लिख देते हैं, अलग चीज है, लेकिन जो है उसके लिए स्वर्ग बंद है यहाँ। लेकिन यीशु मसीह जैसे बपतिस्मा लेता है वो स्वर्ग खुल जाता है। जब यीशु मसीह के लिए स्वर्ग खुल गया, यीशु मसीह ने हम सब भाई बहन के लिए जो यीशु मसीह को उद्धार के लिए बपतिस्मा लेते हैं, स्वर्ग खुलता है। आगे और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। परमेश्वर की आत्मा को अर्थात पवित्र आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा और अपने ऊपर आते देखा। पवित्र आत्मा किस रूप में देखा? कबूतर। क्या कबूतर पवित्र आत्मा है? कबूतर जो आज की डेट में जो कबूतर देखते, क्या वो पवित्र आत्मा है? वो नहीं। कबूतर के समान उतरते देखे। कबूतर को उतरते देखे? एक झुंड में कबूतर उड़ रहे आकाश में और कहीं पर उतर रहा है, तो लोग को देखिएगा किस लेयर से उतरता है। उड़ता है पांति बांध करके। कुछ पवित्र आत्मा का उतरना कुछ उसी रूप में था, इसलिए पवित्र आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा। आगे और देखो यह आकाशवाणी हुई। देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यह मेरा प्रिय पुत्र है। आगे जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके द्वारा मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। एक व्यक्ति जो बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति के अंदर में यही घटना उसके जीवन में घटित होता है। यदि वह बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा लेकर के ऊपर आता है। हालेलुया। बपतिस्मा देते समय, बपतिस्मा वास्तविकता में देते समय, बपतिस्मा देने की जो शारीरिक जो आकार प्रकार होता है, कैसा होता है? हम लोग जो है पीठ के बल गिरा करके पानी में बपतिस्मा देते हैं। दुनिया में अलग अलग कठिन का, कहीं बैठा करके, डायरेक्ट बैठा करके, कहीं मुंह के बल बैठा डुबा करके, कहीं डायरेक्ट बैठा करके, कहीं पीठ के बल गिरा करके बपतिस्मा देते। तो बपतिस्मा पीठ के बल उतार होकर के पीठ के बल जो है क्यों देते? कोई पूछेगा कि पीठ के बल काहे देते हैं उसे, तो क्या बताइए? सबसे पहले बपतिस्मा क्या चीज? बपतिस्मा है एक शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। उसके बाद में इसका दूसरा अर्थ है कि बपतिस्मा है, अरे डंडा लाएंगे ना तो बचेगा। बपतिस्मा का दूसरा अर्थ है कि एक व्यक्ति जो बपतिस्मा लेता है, सांसारिक रूप से वो मर जाता है। हालेलुया। सांसारिक रूप से वो मर जाता है, और मर जाता है, और मरने के बाद जो दफन क्रिया होता है वो है बपतिस्मा। दफन हम लोग कैसे करते हैं? दफन, मुर्दा को दफन करते हुए देखे होंगे। उतान करके करते हैं कि मुंह के बल करते हैं कि बैठा करके करते हैं? कैसे करके करते हैं? उतान करके। तो उतान करके करते हैं, इसीलिए वो बपतिस्मा होता उतान करके, क्योंकि वो बपतिस्मा में मर रहा है।
हालेलुया। मर रहा है। पहले आप दोस्त के साथ में दारू पीने के लिए पार्टी में जाते थे, लेकिन जब उस दिन मर जाइएगा और मर करके फिर नया जन्म लेके उठिएगा, तो जब उसके बाद में दोस्त आएगा कि चलो ने उस दिन पहले तो आप जाते थे मेरे साथ में, तो आज काहे न जाइएगा? तो क्या बोलना है? पहले जो जाते थे ना, वो पहले वाला, वो हमारा नाम रमेश है, पहले वाला रमेश मर गए और वो कहाँ, वो पानी में मुर्दा दफन हो गया। ये नया वाला रमेश है, ये वाला आपके साथ में है। हालेलुया। तो इस बात को याद करना कि बपतिस्मा हम उतान, बीज केवल उतान करके क्यों देते? क्योंकि उस मरे हुए दशा को हम लोग दफन करते हैं, और दफन करके जब फिर वहां से उठते हैं तो एक नया जीवन लेकर उठते हैं, नई सृष्टि लेकर उठते हैं। हालेलुया। और नई सृष्टि लेकर उठते हैं तो पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें क्या हो गई? पुरानी बातें बीत गई। पुरानी चीज खत्म हो गई, सब चीज खत्म हो गई। हालेलुया। पुरान में हड़िया, दारू, तंबाकू, चूना, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, नफरत, चोरी, डकैती, लंदर फंदर, जितना भी रामचंद्र, सब कुछ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता, छूट जाता। हालेलुया। पुराना चीज में जो हम भाषा रहता था, मनुष्य की भाषा, इंसान, आज पुरुषों लोग की भाषा गालिश होता है, संस्कृत गाली, तो वो सब वहीं पर दफन हो जाता है। पुराने जीवन में मोबाइल में फिल्म देखना, पिक्चर देखना है, पिक्चर जो बनाता है वो खुद गवाही देता है, पिक्चर वास्तविक नहीं होता, वो झूठ है। वहां पर सब कुछ झूठा बनाया। और बाइबल में क्या लिखा? झूठ का गढ़ने वाला और झूठ का चाहने वाला कहां जाएगा? नरक। झूठ को गढ़ने वाला और झूठ को चाहने वाला, झूठ को गढ़ने वाला जिसने झूठ को बनाया, और झूठ को चाहने वाला जिस उस झूठ को जो देख कर मनोरंजन कर रहा, वो कहां जाएगा? नरक। तो आप लोग जो है मोबाइल में पिक्चर देखते हैं हीरो हीरोइन का, ये सब वो सब खत्म हो जाना चाहिए। ये नई सृष्टि वो वहीं पर दफन करके आ, पुराना वाला इंसान वो चीज देखता है, और पुराना इंसान को जब वहां दफन कर दीजिएगा, या दफन हो गया है यानी समय में दफन कीजिएगा, तो जो चीज हम पुराना जीवन में करते थे, देखते थे, बोलते थे, वो चीज वहीं पर छोड़ के आ। हालेलुया। और हो सके तो मोबाइल को साथ में पॉकेट में रख लेना, वहीं पर डुबकी उसको बना। आदमी डुबकी लगा देता, मोबाइल को डुबकी नहीं लगाता, मोबाइलों को डुबकी लगाता। कहने का मतलब है कि मोबाइल में वैसी वेबसाइट, वैसी चीज को खोलना नहीं, मतलब वो चीज पाप है। पाप हीरा चुराइए, खीरा चुराइए, चाहे जीरा चुराइए, पाप पाप होता है। चोर तो चोरी होता है, नहीं हम हीरा चुराए तो क्या ये चोरी नहीं? हीरा चुराए तो हीरा चोरी है, और खीरा और जीरा नहीं चोरी, सब चोरी। तो इस प्रकार से हम पुराना वाला चीज को वहां दफन करें, छोड़ेंगे, त्याग करेंगे, तभी हमारे लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर भेजेगा, स्वर्ग खुलेगा। हालेलुया। और वो स्वर्ग खुलेगा, पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा आने के बाद में हम जो है उस पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे, पवित्र आत्मा के आदेश के अनुसार चलेंगे। तब जो है लिखा हुआ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई मतलब स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज आया। क्या आवाज आया? यह मेरा प्रिय पुत्र है। क्या है? यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो पहले नहीं थे, पहले नहीं होंगे। प्रिय पुत्र, हम पुत्र कहने का मतलब क्या है? हमारी आज एक माता पिता का बाल बच्चा को देख करके कोई बोलेगा कि ये किसका पुत्र है, किसका खानदान का है? बोलता है कि नहीं बोलता? बोलता है चेहरा देख करके। क्यों बोलता है? क्योंकि वो अपने वंशज का, अपने पूर्वजों का कुछ चिन्ह को, पहचान को अपने चेहरा में रंग रूप लेकर के आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रिय पुत्र बनना, और जब परमेश्वर का प्रिय पुत्र बनना है तो परमेश्वर का पहचान होना चाहिए, परमेश्वर का चाल चलन होना चाहिए,
परमेश्वर का कुछ नेचर स्वभाव होना चाहिए। परमेश्वर का स्वभाव चाल चलन होगा तभी न बोलेगा कि ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का जो नेचर है वो नेचर हम लोग के जन्म आना, क्योंकि यीशु मसीह आया तब आकाशवाणी हुई ये मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह का हम प्रिय पुत्र बनने जा रहे हैं जब यीशु मसीह का स्वभाव, आचरण, भेदभाव, मतलब सब नेचर, कैरेक्टर हमारे जीवन में आ जाएगा, हम परमेश्वर का पुत्र हैं। हालेलुया। उसके बाद अगला कहता जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न, क्या हो? अत्यंत प्रसन्न। बोलिए अत्यंत प्रसन्न। परमेश्वर कहता मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसका मतलब पहले प्रसन्न वो नहीं। क्यों प्रसन्न नहीं था? क्योंकि हम हीरा चुराते थे तो कहते थे चोरी, और जीरा और खीरा चुराते थे तो बोलते थे चोरी नहीं, लेकिन जबकि परमेश्वर की दृष्टि में सब चोरी। हम पहले परमेश्वर के खिलाफ में, परमेश्वर के विरोध में जो कुछ भी करते थे, सोचते थे, विचार करते थे, सब चीज परमेश्वर के विरोध में करते थे। और जब परमेश्वर के विरोध में करते थे तो कैसे प्रसन्न रहेगा परमेश्वर? हालेलुया। परमेश्वर कैसे प्रसन्न रहेगा? परमेश्वर को खोजना छोड़ करके लोग जो है सूरज को पानी देकर कहते हैं हम परमेश्वर खुश करें। कोई पत्थर के पीछे पड़ा हुआ, कोई पेड़ के पीछे पड़ा हुआ, कोई पर्वत के पीछे पड़ा हुआ, तो फिर परमेश्वर कैसे खुश हुए? तो परमेश्वर पहले प्रसन्न नहीं, बाद में हुआ जब एक व्यक्ति जीवन बदल करके जो है बदल जाता है, तब जो है वो परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। लास्ट वचन निकालेंगे प्रेरितों का 2 अध्याय 2 का 37 से आगे बढ़िए। तब सुनने वाले का हृदय क्या हो गया? छिद गया। क्या सुना? फिल्मी गाना ना पुरिया गाना? परमेश्वर का वचन। क्या सुना? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन सुना और सुनने के बाद में क्या छिद गया? हृदय छिद गया। क्या है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन क्यों सुनना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए? अपने जीवन में, अपने हृदय में काम करने के लिए। परमेश्वर के वचन का अपने हृदय में काम होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर जितने लोग सुने ये लोग का हृदय छिद गया। आज हम लोग को जानने की जरूरत है, यदि परमेश्वर का वचन सुनने के बाद अगर हृदय में, हमारा जीवन में कोई असर नहीं है, तो समझ लीजिए हम डेंजर जोन में पाए जाते हैं, किसी अंधकार की सत्ता के कब्जा में पाए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें, हमारे ऊपर में कोई प्रकार के असर नहीं करता। असर होनी चाहिए, प्रभाव डालना चाहिए। हृदय छिद गया। परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद में लोग जो हैं पूछने लगे, तिलमिलाना शुरू कर दिया कि अब हम प्राण कैसे बचाएं, कैसे हमारी छुटकारा होगा, क्या उपाय होगा। यहाँ पर हृदय छिद गया। आगे और भी पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, प्रेरितों से और शेष प्रेरितों और पतरस से ये पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हे भाइयों हम क्या करें? हालेलुया। आज किसी को बत्तीसवां लो, तुम बत्तीसवां लो, ऐसे समझाया। तुम बत्तीसवां लो। बत्तीसवां कहीं नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? किस लिए नहीं लेते? कारण क्या कारण है? अरंतु है, परंतु, किस लिए, इसलिए, उसलिए, बहुत करना पड़े। यहाँ पर बत्तीसवां लेने वाले खुद पूछ रहे पतरस से और शेष प्रेरितों से, हे भाइयों हम लोग क्या करें? इस पाप से बचने के लिए क्या करें? अंतिम समय में धरती विनाश हो जाएगा, इसलिए क्या करें? संसार में महाविनाश आने वाला, उससे बचने के लिए क्या करें? हम जो पाप की दशा में आजा, हमारे वंशज, हमारे बाप दादा पाप करते आए हैं, पाप की दशा में हम हैं, पाप की दशा में पैदा हुए, पाप की दशा में हमारा पालन पोषण हुआ, पाप की दशा में हम जिंदगी जी रहे हैं। इस पाप से बचने के लिए हम क्या करें? ये पूछने लगे। आगे पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उन लोगों से कहा, मन फिराओ। हाँ, क्या फिराओ? मन को फिराओ। हालेलुया। मन को फिराओ।
संसार में हम जो कुछ करते थे, देखते थे, बोलते थे, उस वहां से हमको फिर जाना। वहां से क्या हो जाना है? फिर जाना। फिर जाने का मतलब है कि हम मान लिया पूर्व दिशा की ओर हम जा रहे हैं पैदल, और वहां से हमको जो है घूमना, तो हम वहां से पूर्व दिशा की ओर जा रहे थे और फिर घूम गए, और घूमे इतना 180 डिग्री घूमे, और घूमने के बाद में जिधर हमारा पहले फेस था उधर हमारा पीठ हो जाएगा, और जिधर पहले पीठ था उधर मेरा फेस। हालेलुया। मन फिराना, मन को ऐसा बना देना कि जो कुछ मैं संसार में करता था, देखता था, अपने मनोरंजन के लिए फिल्म देखना, पिक्चर देखना, उल्टे सीधे हरकत वाला देखना, मनोरंजन का देखना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना, बहुत से धारावाहिक देखना, सास और बहू की तमाशा देखना, बहुत से चीज देखना, ये सारा चीज से हमको मन फिराना, उस चीज से छोड़ना, ये सब चीज पाप है। एक दिन बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा अगर इस चीज में अभी तक हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ा महंगा पड़ने वाला। तो इस चीज से हमको मन फिराना है। ये सारे चीज करने वाला मन है। एक व्यक्ति, मनुष्य का मन जो है पूरे व्यक्ति को चलाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो है मन के ऊपर में बहुत भयानक जो है हमला किया। यिर्मयाह की पुस्तक में क्या कहता है? मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाले, मन में असाध रोग लगा हुआ। हालेलुया। मन में असाध रोग मतलब लाइलाज रोग। इस मन में जो रोग लगा हुआ है इसका कोई इलाज नहीं संसार। इस मन में लगा हुआ रोग का इस संसार में कोई इलाज नहीं, किसी धर्म के पास इलाज नहीं, किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कोई भी चीज में इलाज नहीं। इलाज तो है यीशु मसीह पर विश्वास करना और यीशु मसीह के वचन को सुन करके मानने के द्वारा ही इलाज। अन्यथा संसार में कहीं पर इलाज नहीं, कहीं पर इसका औषधि नहीं, कोई दवा नहीं। इसलिए मन को कहा कि ये सब वस्तु सभी धोखा देने वाला है, इसमें असाध रोग लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पर पतरस क्या बोलता है? उसको सबसे पहले तुम मन को फिराओ। हालेलुया। बपतिस्मा कोई बीमारी से चंगाई होने के लिए बपतिस्मा नहीं। बपतिस्मा बीमारी से चंगाई होने के लिए बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा कोई प्रकार का काम नहीं बन रहा है तो काम बनाने के लिए बपतिस्मा नहीं। बपतिस्मा सिर्फ पाप क्षमा के लिए, उद्धार पाने के लिए, इसके अलावे काम बनाने के लिए कुछ नहीं। शादी ब्याह नहीं होता, शादी हो जाए इसके लिए भी बपतिस्मा नहीं। काम नहीं बन रहा है तो काम, कहीं पर एडमिशन नहीं हो रहा, मिशनरी स्कूल में एडमिशन नहीं है तो बपतिस्मा ले लेंगे तो एडमिशन हो जाएगा, इसके लिए भी बपतिस्मा नहीं। मिशनरी स्कूल में, कॉलेज में जो है हमको नौकरी पाना है, वहां पर बोल दिया आप जो है क्रिश्चियन बपतिस्मा ले लीजिएगा, बपतिस्मा सर्टिफिकेट ले लीजिएगा ना, बपतिस्मा सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा तभी आपको सर्विस दिया जाए, तो उसके लिए बपतिस्मा नहीं। बपतिस्मा सिर्फ जो है पाप को जानना और पाप को अंगीकार करना। पाप को जानने के बाद में हमारे हृदय में तर्पण हो कि इस पाप से हमको छुटकारा पाना है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप में रहना नरक है। इसलिए हमको यहाँ से छूटना है और यहाँ से बच करके हमको अपने प्राण को बचाना है, और इसको बचाने के लिए ही सिर्फ बपतिस्मा, इसके अलावा कोई और चीज के लिए बपतिस्मा नहीं। हालेलुया। अगर हम अपने हिसाब से बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमारा एक जो है एक कहें तो मतलब एक नियम को पूरा कर रहे हैं। आदमी जो है कल परसों से बोल रहा था अब बपतिस्मा ले लेंगे तो कल परसों से बोलना बंद कर देंगे, बस ये चीज नियम है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए बपतिस्मा जो है मन फिराना, पाप को जानना और पाप से क्षमा पाने के लिए बपतिस्मा। आगे बढ़ो। और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, लेकिन हम लोग बपतिस्मा देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। ये भी बहुत बड़ा विषय है, हम इस पर नहीं जाएंगे, अन्यथा बहुत लंबा होगा। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा ले। आगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाए। यहाँ पर जो सबसे पहला सिस्टम क्या है? अपने जीवन में हर एक पापों को जानना। आज संसार में लोग पाप स्वीकार करते नहीं। पाप, हम पापी हैं ये स्वीकार करते नहीं। तो सबसे पहले पाप को स्वीकार करना कि हम पापी,
और पाप से बचने के लिए हमें क्या है, मन को फिराना है। और मन फिराने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद दोबारा फिर उस पाप को नहीं करना है। ये हम अपने जीवन में निर्णय लेना, हालेलुया, निर्णय लेना। कहीं पर धोखाधड़ी, डंडी मारना, कोई नहीं देख रहा है तो कुछ सामान को निकाल देना, पैसा चुरा लेना, ये सारे चीज जो है ना मसीह में अलाउ नहीं है, परमेश्वर में अलाउ नहीं है। यहाँ पर ईमानदारी का जो है काम है, हालेलुया। इस प्रकार से जो है पहले जो है मन फिराना, तब जो है बपतिस्मा लेने के बाद में हम हड़िया छोड़ेगा, तंबाकू छूटेगा, ये चीज नहीं है। बपतिस्मा से पहले मन फिरा होता, उसी समय छोड़ देना। बपतिस्मा बाद में ये छूटेगा, ये होगा, ये गलत धारणा, ये बाइबल में हमको नहीं सिखाया गया। बाइबल में सिखाया गया पहले मन फिरा, पाप को स्वीकार करो, पाप को छोड़ो, तब बपतिस्मा। तो उसके बाद में बपतिस्मा है, और बपतिस्मा होने के बाद में पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये सिस्टम, ये नियम किसी विशेष क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, ये सारे जगत के सारे लोगों के लिए नियम है। आने वाला हर पीढ़ी के लिए ये प्रतिज्ञा लागू होगा। इसी तरह से आगे पढ़ो। उसने बहुत से बातें से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को इस टेढ़ी जाति से क्या करो, बचाओ। किस जाति से? टेढ़ी जाति। टेढ़ी बाजार सुने आप लोग? टेढ़ी बाजार, तो टेढ़ी बाजार भी लगता है, तो टेढ़ी जाति से हमको क्या है, अपने आप को बचाओ। हालेलुया। भजन संहिता 1 अध्याय के 1 और 2 में क्या लिखा हुआ है? धन्य वे हैं जो पापियों की मंडली में नहीं बैठता, न ठट्ठा करने वाले के पास जाता। तो इस प्रकार से जो है अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाना, मतलब बुरी संगति से हमको बचना है। हालेलुया। किसी के साथ में जा रहे हैं, उसके बाद हम ले रहे, पी रहे, हम पैसा खर्चा कर तो पी लेते हैं और कहते हैं हल्ला ने हमको पिला। क्यों? पटक करके यार, कोई मुंह को फाड़ करके यार, वहां क्या कहते हैं, तेल डालते हैं, उसको लगा करके पिला। तो इस प्रकार से इस टेढ़ी जाति को अपने आप को बचाना है। हालेलुया। तो आदमी लोग इतना ये हो जाता है, उसका अंदर मन में ही वो विचार रहता है, और पीने के लिए मिल जाता है, पी लेता है, कहता है फल्ला पिला। तो संसार में क्या है, संसार में सिखाता है आदमी अपना पॉकेट से खर्चा कर करके किसी को सिखाता है, और जब वो सीख जाता है तो फिर उससे पीना शुरू कर देता है। तो इस तरह से तो अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाना है, टेढ़ी बाजार से बचना है और टेढ़ी जाति से बचना है। आगे, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। हाँ, क्या ग्रहण किया? परमेश्वर का वचन को ग्रहण कर। मरियम के पास में कौन स्वर्गदूत आया? बोलिए। मरियम के पास में शुभ संदेश देने के लिए कौन स्वर्गदूत आया? जिब्राइल स्वर्गदूत आया और बोला, ये मरियम तुझसे पुत्र जने। तो वह डर गई, कैसे होगा, मैं कुंवारी। पवित्र आत्मा द्वारा तुमसे पुत्र जन्मेगा और वह उद्धार करता होगा। तब मरियम बोले, आपके वचन के अनुसार ये चीज हो जाए। हालेलुया। ग्रहण करना मतलब स्वीकार करना, अंगीकार करना। जितने लोग उस वचन को ग्रहण किए, यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किए, उतने लोग जो है बपतिस्मा लिए। आगे, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। उसी दिन कितने लोग मिल गए? 3000 की प्रथम कलीसिया बना उस दिन, शुरुआत 3000 लोग मिल गए। उसके बाद आगे 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। अब आइए, बपतिस्मा लेने के बाद उन्हें खुले सार की तरह जो है, यहाँ गए वहां गए, मन किए तो चल गए, नहीं मन किए तो चर्च नहीं, प्रार्थना नहीं किए, इधर उधर भटकते हैं ऐसे उसे। कोई हमारा टाइम टेबल नहीं रहता है संसार के समान। अब वो चीज खत्म हो जाता है। क्या क्या शुरू हो जाता है देखिए। अब वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, मतलब परमेश्वर का वचन का शिक्षा पाना जिंदगी भर जुड़ा हुआ है। आगे पहला, उसके बाद दूसरा। आगे, और संगति रखने। क्या रखने? संगति रखने। ये मसीह जीवन एक संगति का जीवन है। संगति रखने, दूसरा, तीसरा, और रोटी तोड़ने। उसके बाद फिर रोटी तोड़ना मतलब प्रभु भोज में शामिल होना, और प्रार्थना करने में लौलीन रहना। और प्रार्थना करने में लौलीन।
हालेलुया। प्रार्थना करने में लवलीन रहे, संगति करने में लवलीन रहे, रोटी तोड़ने में लवलीन रहे, परिवर्तों से शिक्षा पाने में लवलीन रहे। तो किस प्रकार से हम लोग जो है हमारा लोग का काम 32वां बात में जुड़ा हुआ है। तो परमेश्वर आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए अपने आंखों को बंद करें इसमें और थोड़ी देर क्या आज के इस वचन के अनुसार क्या हम लोग का जीवन बीत रहा है 32वां लेने के बाद में, या 32वां हम जो लेने जा रहे हैं क्या आज से ये सारी चीज छूटने वाला है। हम लोग का जीवन से सारा चीज छूटने वाला है। ये सारा संसार के मोह माया संसार के जैसा चलता है वैसा हम नहीं चलेंगे। ये चीज के लिए आई सबको प्रार्थना करें। 32वां लेने वाले भी प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर आज से मैं आपका कहलाना आपके चरण में आता हूँ और सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ और आपके नियम के अनुसार चलूंगा। आइए सबको अपने आंखों को बंद करें और सबको धन्यवाद दे, स्तुति करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। हर दुनिया मोके तू किल प्रभु तोय मोके चुना ले। दुनिया मोके हंसल प्रभु तोय मोके चुना ले। ओ दुनिया मोके तू किल प्रभु तोय मोके चुना ले। दुनिया मोके हासिल प्रभु तोय मोके चुना ले। हालेलुया। राजा का राजा प्रभु का प्रभु यीशु 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 जीवन देने हारा यीशु के पास चला जाऊंगा। ओ जीवन देने हारा यीशु के पास चला जाऊंगा। ओ जीवन छिपा होगा यीशु में, नया जीवन छिपा हुआ किसी में। ओ जीवन छिपा हुआ यीशु में, नया जीवन छिपा हुआ मसीह में। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।